अक्षय खन्ना बहुत ही डिफिकल्ट आदमी है। अच्छा। ही इज द मोस्ट डिफिकल्ट पर्सन आई हैव एवर वर्कड विद। और इतना whimsical है, इतना इतना लेजी और इतना मुश्किल सा माहौल क्रिएट करता है कि मतलब हर चीज उसके हिसाब से होनी चाहिए, किसी की बात सुनता नहीं है, सबकी बेइज्जती करता है। ऐसा बहुत बहुत डिफिकल्ट है उसके साथ। परफॉर्मेंस तो अच्छा देता है। एक्टर अच्छा है, नहीं, मैंने ये एक्टर अच्छा है। एक अच्छा एक्टर होना और एक अच्छा इंसान होना, इसमें बहुत फर्क है। Hello everyone and welcome to Chai Pe Charcha. So let's talk about Akshay Khanna today. वैसे तो अक्षय का कंट्रोवर्सी के नाम से दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट स्टिल दिस टाइम उनके नाम के अराउंड एक कंट्रोवर्सी हो गई है। क्या है पूरी बात, चलिए देखते हैं। सो रिसेंटली दृश्यम 3 के मेकर्स ने अक्षय खन्ना के अराउंड काफी नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड अक्षय को दृश्यम 3 से निकाल दिया गया है। सो मेकर्स का कहना है कि अक्षय काफी डिफिकल्ट स्टार है टू वर्क विद। उन्होंने दृश्यम मूवी में विग पहनने की भी जिद की थी, which disrupts the continuation of the movie। एंड साथ ही अक्षय ने दृश्यम 3 के लिए हाई फीस भी डिमांड की थी, जहां पहले वो 2 से 2.5 करोड़ चार्ज कर रहे थे पर मूवी। छावा एंड धुरंधर की सक्सेस के बाद वो अराउंड 21 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। मेकर्स का ऐसा भी कहना है कि अक्षय ने धुरंधर की सक्सेस के बाद से उनका फोन उठाना तक बंद कर दिया है। मेकर्स ने ऐसा क्लेम किया है कि धुरंधर एंड छावा की सक्सेस अक्षय खन्ना के दिमाग पर चढ़ गई है एंड ही इज बिहेविंग एरोगेंट एंड टॉक्सिक। वो काफी लेजी है ऑन द सेट्स एंड उनके साथ कोऑर्डिनेट करना भी काफी डिफिकल्ट है। ये सारी मूवीज उनकी वजह से हिट नहीं हुई है एंड द रियल क्रेडिट फॉर दीज मूवीज शुड गो टू विकी कौशल एंड रणवीर सिंह। नाउ अगर हम वन बाय वन इन सारे क्लेम्स पर बात करें तो द फर्स्ट क्लेम कि अक्षय ने विग पहनने की जिद की है सीम्स कंप्लीटली बोगस टू मी। अक्षय खन्ना के आप अगर इंटरव्यूज देखेंगे तो उन्होंने काफी टाइम ओपनली अपने हेयर लॉस के बारे में बात की है। साथ ही उनकी ओल्ड मूवीज में भी कई जगह पे ही इज रॉकिंग अ शॉर्ट हेयर लुक, बट उन्होंने अपने यंग एरा में भी विग का इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया है। इवन हेयर ट्रांसप्लांट इज वेरी कॉमन इन एक्टर्स दीज डेज। अगर वो अपने हेयर को लेके इतने ही कॉन्शियस होते तो definitely he would have gone for it. साथ ही he seems like a smart man. Why would he unnecessarily demand for a wig जबकि previous movie में already उनको bold दिखाया गया है। जहाँ तक रही फीस की बात तो अक्षय does deserve a good amount of fees at this stage in his life as उन्होंने काफी टाइम अपने आप को प्रूव किया है on the box office। टाइगर श्रॉफ जैसे न्यू एज एक्टर जो है जिनकी मूवीज कुछ खास नहीं चलती है, वो भी अपनी पर मूवी 40 करोड़ चार्ज करते हैं। इवन अजय देवगन ने आरआरआर मूवी में अपने 8 मिनट्स के कैमियो के लिए अराउंड 30 to 35 करोड़ चार्ज किए थे। देन व्हाई डज अ 21 करोड़ नंबर लुक वेरी बिग फॉर एन एक्टर लाइक अक्षय। ऑल्सो ये फीस वाली न्यूज जो है वो थोड़ी वियर्ड भी इसलिए लगती है बिकॉज अक्षय ने पास्ट में अपने इंटरव्यूज में क्लियरली मेंशन किया है दैट ही डज नॉट केयर सो मच अबाउट द मनी। पैसा उनके लिए हमेशा सेकेंडरी रहा है एंड ही इज ब्लेस्ड विद अ गुड इनहेरिटेंस। वो तो 4 साल तक घर पे भी बैठे थे व्हेन ही डिड नॉट गेट गुड वर्क। सो एक्चुअल में 21 करोड़ की डिमांड करना डायरेक्टली फ्रॉम 2.5 करोड़ सीम्स लाइक अ फेक क्लेम। जो दृश्यम के मेकर है उन्होंने अपने इंटरव्यू में काफी हार्श वर्ड्स भी यूज किए हैं। He said there was a time when Akshay was nothing. That's when I made Section 375 with him. Even then, so many people told us not to work with him because of his unprofessional behavior. His energy on the set is absolutely toxic. Well, अक्षय के previous co-stars का तो ऐसा नहीं कहना है। Many of them think कि अक्षय काफी अच्छे हैं, including करीना कपूर and विद्या बालन। Even SRK जैसे बड़े स्टार ने भी हमेशा अक्षय की तारीफ ही की है। कभी भी किसी भी और डायरेक्टर या फिर को एक्टर ने अक्षय के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा है। तो ये क्लेम सच है इसकी कोई गारंटी नहीं है। He further added, Drishyam is a very big brand. It doesn't matter whether he is in the film or not. Now Jaideep Ahlawat has replaced him. We have got a better actor than Akshay and most importantly we have a better person than Akshay। ये सारे ही वर्ड्स मुझे अक्षय के लिए काफी ज्यादा हार्श लगे। He has always been a very straightforward man from the beginning and all these claims look really made up। साथ ही आई अग्री कि छावा एंड धुरंधर में विकी कौशल एंड रणवीर सिंह का मेन रोल था, बट अक्षय का भी इन मूवीज में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ही हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग पिलर इन ऑल ऑफ दीज मूवीज। उनके लिए ऐसा कहना कि सोलो मूवी करके दिखाओ इज वेरी रूड। ही इज प्लेइंग हिज एज एंड डूइंग रोल्स दैट एक्चुअली मैटर। तो फिर लीड में है या नहीं डजंट मैटर एट ऑल। लीड में ना होके भी ही कैन स्टील द शो, जो कि एक्चुअली अक्षय कर भी रहे हैं। इन सारी बातों पर नेटिजन्स के कुछ कमेंट्स भी है जो आपको दिखाते हैं। दृश्यम 3 हिट तो होगी बट अक्षय के बिना उतना अच्छा कलेक्शन नहीं करेगी। धुरंधर 1000 crore only because of Akshay Khanna. If Akshay has attitude and toxic nature, why did big filmmakers like Abbas Mastan, Priyadarshan, JP Datta repeated him in their films? Thank God Akshay refused that sasti remake of Malayalam Drishyam. So as we can see here, लोग तो अक्षय के ही साथ है। They are supporting Akshay.
सम पीपल आर ऑल्सो सजेस्टिंग कि ये दृश्यम के मेकर्स की एक चाल है टू प्रमोट देयर मूवी एज अभी अक्षय खन्ना इज ट्रेंडिंग एंड उन पे कुछ भी बोलना विल बी अ ग्रेट पीआर स्टंट। कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि ऑल दिस इज अ पीआर जनरेटेड मूव एंड जैसे हेरा फेरी 3 के लिए पहले परेश रावल ने मूवी को छोड़ दिया था एंड देन ही केम बैक, वैसे ही अक्षय खन्ना विल ऑल्सो कम अबॉर्ड सूनर और लेटर। बट पर्सनली आई डोंट बिलीव इट। अक्षय ऐसे मौका चेस करने वाले लोगों में से नहीं है। अगर उनको फेम चाहिए होता तो आज हर एक न्यूज चैनल पे उनके इंटरव्यूज आ रहे होते प्रेजिंग हिमसेल्फ फॉर धुरंधर। साथ ही पास्ट में उन्होंने कभी भी ऐसे पीआर स्टंट्स का सहारा नहीं लिया है। His acting has always spoken for him. So yeah, that's it for today's video. You all, please let me know in the comments below कि आपके अक्षय खन्ना के बारे में क्या opinions है. Please like, share and subscribe to our channel. It really means a lot to us. Thank you so much for watching. फिर मिलेंगे. Bye bye.